अब हम सीखते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 1, जिसमें हमें कलेक्टिव नाउन्स से यहाँ पे जो ब्लैंक्स दी गई है उसको फिलअप करना है। सो पहला एग्जांपल है यहाँ पे, फर्स्ट, देयर वॉज अ ब्लैंक्स ऑफ शिप्स ग्रेजिंग ऑन द हिल साइड। ग्रेजिंग यानी चरना, शिप का समूह था जो ग्रेज कर रहा था यानी चल रहा था पहाड़ी की साइड। तो शिप का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फ्लॉक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्लॉक। देयर वॉज अ फ्लॉक ऑफ शिप ग्रेजिंग ऑन द हिल साइड। ओके, नेक्स्ट सेकंड है, अ ब्लैंक्स गर्ल्स वॉज शाउटिंग स्लोगन्स ऑन द रोड। गर्ल्स यानी लड़कियाँ, शाउटिंग यानी चिल्ला रही थी, स्लोगन्स यानी कुछ सूत्र थे, वो कुछ स्लोगन्स चिल्ला रही थी रोड पर। तो कौन लड़कियों का समूह होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? अ बेवी ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पे हम ब्लैंक में क्या लिखेंगे? बेवी ऑफ, अ बेवी ऑफ गर्ल्स वो शाउटिंग स्लोगन्स ऑन द रोड। इसका मतलब ये हुआ कि गर्ल्स का एक संघ था, वह स्लोगन्स शाउटिंग कर रहा था रोड पे। नेक्स्ट है, I can't open the lock as I have lost my blank of keys। तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा? तो हमने सीखा था कि अगर चाबियों का समूह है, कीज़ का समूह है, उसको हम कहेंगे बंच, यानी चाबियों का गुच्छा होगा उसको क्या कहेंगे? बंच। मैं यह लॉक नहीं खोल सकता हूँ जैसे कि मैंने मेरी चाबियों का गुच्छा खोया है। तो गुच्छा यानी बंच। तो यहाँ पे हम लिखेंगे bunch of keys। I have lost my bunch of keys। Next, a blank of robbers entered the village and looted the houses। चोर यानी लुटेरों का एक समूह गांव में एंटर हुआ और उन्होंने गांव के जो घर थे उन सबको लूट लिया। लूटेड यानी लूटा। तो यहाँ पे रोबर्स का जो समूह होगा उसको हम क्या कहेंगे? तो गैंग। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन आएगा गैंग। अ गैंग ऑफ रोबर्स एंटर द विलेज एंड लूटेड द हाउसेस। नेक्स्ट है, वी सो अ ब्लैंक्स ऑफ शिप्स एट द हार्बर। अभी हार्बर यानी होता है बंदरगाह, शिप्स यानी जहाज, काफ़ी सारे। जब काफ़ी सारे जहाज होंगे तो उसको क्या कहते हैं? फ्लीट कहते हैं। उसका कलेक्टिव नाउन होता है फ्लीट, हमने पहले देखा था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी सो अ फ्लीट ऑफ शिप्स एट द हार्बर। हमने बंदरगाह पे जहाज़ों का एक समूह देखा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते आगे। ही हर्ड अ ब्लैंक्स ऑफ बीज बजिंग ओवर हिज हेड। उसने सुना कि उसके सर पे मधुमक्खियाँ गुनगुना रही हैं। तो मधुमक्खियों का समूह होगा, उसको हम क्या कहेंगे? स्वाम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्वाम, SWARM। He heard a swarm of bees buzzing over his head। उसने सुना कि उसके सर पे मधुमक्खियाँ का समूह था, वो गुनगुना रहा था। नेक्स्ट है, we saw a blanks of pigs in the sty। पिग्स का समूह, तो पिग्स का समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो पिग्स के समूह को हम कहते हैं लीटर। क्या कहते हैं? लीटर। तो यहाँ पे आएगा लीटर। वी सो अ लीटर ऑफ पिग्स इन द स्टाई। स्टाई यानी शुक्रशाला, ऐसा भी उसका हिंदी में मतलब होता है। तो जहाँ पे पिग्स रहते हैं उसको स्टाई कहते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर का, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट अ नीडल लॉस्ट इन अ ब्लैंक्स ऑफ हे। तो हमने सीखा था पहले भी, उसको याद रखें। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट नीडल लॉस्ट इन अ स्टैक ऑफ हे। यहाँ पे आएगा स्टैक, यानी घास के ढेर में खोई हुई सुई को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द रिच मैन कॉल्ड अ ब्लैंक्स ऑफ म्यूजिशियंस एट द टाइम ऑफ हिज सन्स वेडिंग। रिच मैन यानी पैसे वाला इंसान। एक पैसे वाले इंसान ने अपने बेटे की शादी में म्यूजिशियन का समूह, यानी हम सीखे थे म्यूजिशियन का जो समूह होगा तो उसका कलेक्टिव नाउन है बैंड। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंड।
The rich man called a band of musicians at the time of his son's wedding. यानी इसका मतलब होगा कि एक पैसे वाले इंसान ने अपने बेटे की शादी में म्यूजिशियन का बैंड यानी संगीतकारों का बैंड बुलवाया. नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज फेमस प्रोफेसर. वह बहुत ही फेमस प्रोफेसर थे, प्रख्यात. सो आई अटेंडेड द होल ब्लैंक्स ऑफ हिज लेक्चर्स. ब्लैंक्स ऑफ हिज लेक्चर, लेक्चर्स का अगर समूह है तो उसको हम क्या कहेंगे, हमने पहले देखा था, उसको कहते हैं कोर्स. तो यहाँ पे आएगा कोर्स ऑफ हिज लेक्चर. तो कोर्स लिखना है, लेक्चर्स काफ़ी सारे होते हैं तो उसको कोर्स कहते हैं. तो मैंने उनके सभी लेक्चर्स का कोर्स पूरा किया, यानी सारे लेक्चर्स में वो हाजिर था. तो ये हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन्स. अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे मटेरियल नाउन्स के बारे में. So friends, today's topic is over and we will meet soon with our new topic. Till stay tuned. Subscribe our channel and press the bell icon to get notification of our latest videos. Thank you.